पढ़ा, ठीक है। और एक प्रयोग करके हमने देखा भी। तो प्रकाश का परावर्तन एक बार फिर समझ लिया जाता है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह या दर्पण से टकराता है तो उसी माध्यम से वापस चला जाता है, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब जो लोग नहीं देख पाए थे, एक बार फिर दिखा दे रहे हैं तुम लोगों को। देखो, ये हमारे पास एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण जिसका एक भाग पारदर्शी और एक भाग जो है चांदी की कलई या फेरिक ऑक्साइड का घोल इस पे चढ़ा होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो एक बार हम इसको फिर देख रहे हैं। देखो, ये देखो, ये हमारी आपतित किरण और ये हमारी है परावर्तित किरण, ठीक है। देखो, प्रकाश जब दर्पण से टकरा रहा है तो उसी माध्यम में वापस चला जा रहा है, ठीक है। अब अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण में एक रेखा होती है अभिलंब, ठीक है। और अभिलंब इसलिए खींची जाती है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण को समझा जा सके, ठीक है। दिखाई दे रहा है। अब देखो, इसके बाद अब हमको लेंस, अभी तो हमने साधारण दर्पण से परावर्तन को देखा, अब हम जो है लेंस के माध्यम से समझेंगे। तो लेंस होता क्या है? लेंस जो है दो प्रकाशिक सतहों से घिरा एक पारदर्शी भाग होता है, ठीक है, जो प्रकाश को अपवर्तित करने का काम करता है। और जब प्रकाश अपवर्तित होता है तभी जो है प्रतिबिंब वस्तु का बनता है। तो लेंस का प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक को हम उत्तल लेंस कहते हैं और एक को जो है अवतल लेंस कहते हैं, यानी कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो जो उत्तल लेंस होता है उसका बीच का भाग मोटा होता है और किनारे जो है पतले होते हैं। तो जो उत्तल लेंस है जब प्रकाश उससे टकराता है तो एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। और अवतल लेंस में जब प्रकाश टकराता है, अवतल लेंस है क्या? यानी जिसका जो है किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला होता है। और जब अवतल लेंस से जब प्रकाश टकराता है तो वह अभिसरित हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकीर्णित यानी जो दूर दूर जो है फैल जाता है, ठीक है। तो हमारे पास उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो है दोनों है। ये देखो, ये कौन सा लेंस है? ये है कौन लेंस है? और ये देखो, ये उत्तल लेंस है और ये जो है अवतल लेंस, ठीक है। बीच वाला भाग जो क्या है? मोटा है, किनारे जो है पतला है। और ये वाला जो है, ये देखो, ये किनारे मोटे हैं और बीच वाला भाग जो है पतला है। दोनों के गुण अलग अलग हैं, ठीक है। तो एक हमारा है उत्तल लेंस और एक जो है अवतल लेंस। सबसे पहले हमारे पास जो है एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की खास बात क्या है? यह प्रकाश को अभिसरित करता है, यानी एक ही बिंदु पर लेकर के आता है। जैसा कि देखो चित्र में, ये देखो, ये हमारा है उत्तल लेंस। जब प्रकाश से टकरा रहा है तो एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत तरह मिल रहा है, ठीक है। देखो, दिखाई दे रहा है। अब देखो, ये हमारे पास ये है उत्तल लेंस जिसका बीच का भाग क्या है? मोटा है और किनारे जो है पतले हैं। तो देखो, दो लेजर लाइटों को हमने क्या कर लिया है? जोड़ लिया है, ठीक है। अब जरा देखो, अभी धूप बत्ती जल रही तो प्रकाश की किरण को सही तरीके से दिखाई देगी। अब दोनों को हम एक ही साथ जला रहे हैं और इससे देखो, अब ऊपर तुम लोग देखना जहां पर प्रकाश की किरणें जो है मिल रही हैं, देखो मिल रही हैं, देखो मिल रही है, मिलती प्रतीत। यहाँ देखो बीच में रात के ऊपर देखो, देखो तिर्यक दिखाई दे रही है ना, ठीक है, देख रहे हो, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यानी जो उत्तल लेंस होता है वह प्रकाश को अभिसरित कर देता है, यानी एक ही बिंदु पर लेकर के आता है या मिलती प्रतीत होती हैं। देख रहे हो ना, ठीक है। तो ये हमारा उत्तल लेंस है, स्पष्ट सभी लोग देख लो। अब इसी तरीके से हम अवतल लेंस ले रहे हैं। अवतल लेंस जिसका जो है किनारे जो मोटे होते हैं और बीच वाला भाग जो है पतला होता है। तो अब इसमें जरा देखें, देखो ये दूर दूर हो रहा है, नीचे से ऊपर तक देखो, ऊपर एकदम नहीं, नीचे देखो, यहाँ पे
ये देखो दूरी बढ़ रही है दोनों में, यानी ये अवतल लेंस की विशेषता है कि जब प्रकाश की किरणें इस लेंस से टकराती हैं तो दूर दूर हो जाती हैं। देख रहे हो, समझ में आया? तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस से इस तरीके से जब किरणें टकराती हैं तो उसके गुणों के आधार पर किरणें या तो पास पास आती हैं या तो जो दूर दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये लेंस के द्वारा जो है प्रकाश का परावर्तन है। समझ में आया सबको? अब देखो, अब इसके बाद हम प्रकाश के अपवर्तन को समझेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब माध्यम में परिवर्तन होता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो प्रकाश जो है विचलित हो जाती है। वैसे तो प्रकाश एक सीधी रेखा में जाती है ना, और जब माध्यम परिवर्तन होता है तब क्या होता है? विचलन होता है। तो जब माध्यम, जैसे उदाहरण के तौर पर जब जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जो प्रवेश करता है तब क्या होता है? तब जो है प्रकाश जो उछल उछल करके जाता है। तो अब इसको भी हम समझ लेते हैं। अब जरा बॉक्स उठा, बॉक्स है ना, इसमें पानी भर दिया गया है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब माध्यम परिवर्तन होता है, माध्यम जब चेंज होता है तो प्रकाश की, जैसे जब जो विरल माध्यम से प्रकाश जब सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश जो उछल उछल करके आगे बढ़ता है। ठीक है, तो देखो, अब देखो हवा जो है विरल माध्यम है और पानी जो है सघन माध्यम है। अगर इस तरीके से हम डालें तो ये तो पानी में है। अब जब माध्यम चेंज कर दें तो जरा देखो, देखो देखो उछल चल जा रहे ना, देखो ये क्या है? मतलब ये जब ये विचलन हो रहा है, यानी जब माध्यम में परिवर्तन हो रहा है तो देखो उछल कर वहां से फिर जो है जा रहा है। ठीक है, क्योंकि माध्यम परिवर्तन हो रहा है, यानी हवा से क्या हो रहा है? यानी हवा से अब पानी में, हाँ, विरल से जब सघन माध्यम जा रहा है तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है जब माध्यम जो है बदल जाए। समझ में आया?